एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P that is 1 3 2 parallel to the line x minus 2 divided by 1 is equal to y minus 4 divided by 2 equal to z minus 6 divided by 1 intersects the plane L1 that is x minus y plus 3z is equal to 6 at the point Q. Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L1 intersect the plane L2 that is 2x minus y plus z is equal to minus 4 at the point R, then which of the following statements is or are true? तो ये क्वेश्चन अपने पास वन और मोर कैरेक्टर टाइप दिया गया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन दी गई है दैट इज x minus 2 upon 1 is equal to y minus 4 divided by 2 is equal to z minus 6 divided by 1। तो इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन अपने को ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है। ये अपने पास गिवन था 1 3 2। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए अपने पास एक पॉइंट चाहिए था और साथ ही साथ अपने को डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे। तो पॉइंट तो अपने पास मिल गया है 1 3 2 और डायरेक्शन रेशियो ये जो अपने पास डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के गिवन है। तो जो लाइन 1 3 2 से पास हो रही है जो इसके पैरेलल उसके डायरेक्शन रेशियो भी 1 2 3 ही देखने को मिलेंगे। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने पास आ गई है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 और y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। अब साथ ही साथ ये कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन थ्रू 1 3 2 एंड पैरेलल टू दिस इंटरसेक्ट द प्लेन एट पॉइंट Q। तो अब अपने पास एक प्लेन दिया गया है और एक काम करते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन आई है थोड़ी देर के इस स्ट्रेट लाइन का नाम L रख देते हैं और यहाँ पर L पहले से कोई नोटेशन यूज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ L1 एंड L2 है। तो जो L स्ट्रेट लाइन दी गई है वो गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल थी और ये जो प्लेन अपने पास आ रहा है L1 इसको Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अब एक काम करते हैं कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन L दी गई थी इस पर कोई भी एक जनरल कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अगर जनरल कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएगा। जब इसको एक काम किया K कह दिया तो जनरल पॉइंट अपने पास बन जाएगा K, मतलब x माइनस 1 अपॉन 1 को K से इक्वेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है K प्लस 1। सिमिलरली y माइनस 3/2 को K से इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ गई है 2k प्लस 3। सिमिलरली z की वैल्यू अपने पास आ जाएगी k प्लस 2। तो ये अगर इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट है तो ये पॉइंट Q पोजीशन तक भी पहुंचेगा और अगर Q तक पहुंच रहा है तो ये इस प्लेन पे लाई करेगा। तो अगर प्लेन पे लाई करा तो इसको प्लेन से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो प्लेन अपने पास जो था x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये अपने पास बन गया है k प्लस 1 और माइनस का 2k माइनस 3 और प्लस का 3k प्लस 6 इक्वल टू 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर देखा जाए 4 और माइनस 2 तो ये बन गया है 2k और यहाँ से माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 तो ये हो गया इक्वल टू 2। तो यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1। तो अगर k की वैल्यू 1 आ गई है तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। तो अपने पास आ गया 1 1 2 हो गया और ये अपने पास आ गया 5 फिर ये 3। तो इस तरह से Q के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ चुके हैं 2 5 3। तो कह रहा है अनदर स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through Q and is perpendicular to the plane L1 intersect the plane L2 at a point R। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो Q पॉइंट से पास हो रही थी और L1 प्लेन के परपेंडिकुलर गिवन थी। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए उस स्ट्रेट लाइन को अगर मतलब ये अपने पास सबसे पहले प्लेन लिख लेते हैं और प्लेन में अपने पास गिवन था अनदर स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through Q and is perpendicular to the plane L1। तो L1 के परपेंडिकुलर Q पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन मतलब जिसकी इक्वेशन अपने को लिखनी है जो Q पॉइंट से पास हो रही थी दैट इज 2 5 3 और ये L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को पॉइंट चाहिए एंड डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो L1 का अगर नॉर्मल वेक्टर देखा जाए मतलब जो L1 का नॉर्मल वेक्टर दिया गया है उसके डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 1 एंड 3 और ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल भी गिवन होगा। तो यानी कि जो नई स्ट्रेट लाइन जो Q से पास हो रही है उसकी इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 1 माइनस 1 एंड 3। तो इस हिसाब से जो दूसरी स्ट्रेट लाइन अपने पास देखने को मिल रही है उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बोल देते हैं। उस स्ट्रेट लाइन का नाम रख दिया M
और वो स्ट्रेट लाइन अपने पास बन जाएगी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1 और फिर z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो नई स्ट्रेट लाइन एम आई है वो एक प्लेन जो कि L2 गिवन है, इंटरसेक्ट द प्लेन L2 एट पॉइंट R। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है प्लेन को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि R की कोऑर्डिनेट्स पता कर लें। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो फिर से एक काम कर लेते हैं, जो एम स्ट्रेट लाइन गिवन है इस पर कोई भी जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। तो जनरल पॉइंट लिखने के लिए इसको t से इक्वेट कर दिया और फिर यहाँ से x की वैल्यू को अगर इवेल्युएट किया जाए तो ये बन गया है t प्लस 2 और फिर y की वैल्यू को देखा जाए तो माइनस t प्लस 5 और z की वैल्यू को देखा जाए तो 3t प्लस 3। अब ये जो अपने पास पॉइंट गिवन है वो L2 प्लेन पर लाई कर रहा है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर। ये जो अपने पास m जिसको नाम दिया गया है ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये R बनेगा और जब ये R बनेगा तो प्लेन पर लाई कर जाएगा। तो एक काम ही करते हैं, उस कंडीशन के लिए इस पॉइंट से प्लेन को सेटिस्फाई करा देते हैं। और प्लेन अपने पास बना था 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 4। तो अपने पास बन गया 2t प्लस 4 और प्लस का t माइनस 5 प्लस 3t प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 4 6t हो गया और यहाँ से जब देखा जाए तो ये हो गया 4 3 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगा। और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये अपने पास हो गया 7 और 7 माइनस 5 7 माइनस 5 अपने पास हो गया 2 और उधर भेजा तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई है माइनस 1। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 1 और t की वैल्यू जैसे माइनस 1 आई तो इस तरह से अगर देखा जाए तो r के कोऑर्डिनेट्स अपने पास बन जाएंगे 1 कॉमा और ये माइनस प्लस 1 हो गया तो ये 6 बन गया और माइनस 1 रखा तो ये 0 हो गया। तो r के कोऑर्डिनेट्स अपने पास मिल गए हैं 1 6 एंड 0। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए जो भी मैनिपुलेशन हो रहा था वो अल्टीमेटली p q और r को लेकर हो रहा था। तो p के कोऑर्डिनेट्स अपने पास गिवन थे, दोज आर 1 3 एंड 2। q के कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएट किए गए, दोज आर 2 5 एंड 3। सिमिलरली r के कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएट किए गए, दोज आर 1 6 एंड 0। तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज 163, तो ये तो गलत हो गया। फिर पहले ऑप्शन को अगर देखा जाए द लाइन सेगमेंट PQ इज, तो लाइन सेगमेंट PQ की लेंथ अपने को इवैल्यूएट करनी है। तो PQ की लेंथ अपने पास मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर 4 और फिर z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर 1। तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्टराइज हो गया। फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज, तो PQR ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखा जाए तो 2 1 3 4 4 बाई 3 बन गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 11 3 14 तो ये हो गया 14 बाई 3 और 5 बाई 3। तो इस हिसाब से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 बाई 3 14 बाई 3 एंड 5 बाई 3। तो 4 बाई 3 14 बाई 3 5 बाई 3 ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्टराइज हो गया। फिर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PQR, तो अब अगर PQR ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए तो अपने को PQ QR और PR ये तीनों लेंथ चाहिए होंगी। तो अगर एक लेंथ को देखा जाए तो PQ तो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिल चुका है और फिर PR इस लेंथ को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो PR लेंथ अपने पास PR x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 हो गया और फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अगर देखा जाए 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और फिर 9 4 13। तो PR अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब नेक्स्ट अगर QR लेंथ को देखा जाए तो QR तो x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो ये हो गया 1 और फिर ये भी 1 हो गया और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर ये अपने पास हो गया 9। तो ये अपने पास आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो अगर पेरीमीटर देखा जाए तो इन तीनों का समेशन √6 √13 एंड √11। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ऑप्शंस A एंड C आर द करेक्ट आंसर।